ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंगारकाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। समस्त धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री राम और जय बजरंगबली। भक्तों, आज का यह पावन दिन संकटमोचन श्री हनुमान जी और मंगल देव की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली दिन है। आज मंगलवार का ऐसा मंगलकारी संयोग है जो मनुष्य के जीवन से बड़े दुर्भाग्य, भारी कर्ज, मांगलिक दोष, भूत पिशाच बाधा, शत्रु भय और असाध्य रोगों को जड़ से मिटाने की पूरी शक्ति रखता है। आगे बढ़ने से पहले एक अटल सत्य जान लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा या अधूरा सुनकर कोई उपाय आधा अधूरा किया तो शास्त्रों के अनुसार उसका पूरा फल कभी प्राप्त नहीं होता। इस 2 घंटे की दिव्य अमृतवाणी में हमने शिव महापुराण, स्कंद पुराण और पराशर संहिता से 7 ऐसे दुर्लभ और गुप्त महाविधान संकलित किए हैं जो आज तक बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं। जो मनुष्य इस पूरी अमृतवाणी को बिना रुके एकाग्र चित्त होकर शांत मन से सुन लेगा, उसके घर से कंगाली, रोग, कलह और भय हमेशा के लिए विदा ले लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए सच्चे हृदय से 3 बार लिखिए, जय श्री राम, ओम हनुमते नमः और संकटमोचन कृपा करो। भक्तों, मंगलवार का दिन भूमिपुत्र मंगल देव और भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी को समर्पित है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में केवल एक ही देव ऐसे हैं जो साक्षात जागृत हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते ही पलक झपकते संकट हर लेते हैं, और वे हैं साक्षात श्री केसरी नंदन हनुमान जी। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में लगातार बाधा आ रही है, जमीन जायदाद और संपत्ति के झगड़ों में फंसे हुए हैं, सिर पर लाखों का कर्जा चढ़ गया है और उतरने का नाम नहीं ले रहा, दुकान और व्यापार में ग्राहक आने बंद हो गए हैं, या घर में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है, तो आज के यह 7 महाउपाय आपके जीवन का कायाकल्प कर देंगे। आइए आरंभ करते हैं। प्रथम महाउपाय से यह उपाय है मंगलवार का चमेली का तेल और सिंदूर लेपन वाला गुप्त ऋण मुक्ति विधान। अधिकांश लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लेकिन सही नियम न जानने के कारण उन्हें उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सामग्री ध्यान से सुनिए। एक नया तांबे या मिट्टी का दीपक, थोड़ा सा शुद्ध चमेली का तेल, एक पैकेट नारंगी सिंदूर जिसे हनुमान जी का चोला सिंदूर कहा जाता है, एक पान का साफ बीड़ा यानी मीठा पान जिसमें चूना और तंबाकू बिल्कुल न हो, केवल कत्था, गुलकंद और सौंफ हो, और 11 अखंडित साबुत लौंग। विधि को बहुत ध्यान से समझिए। मंगलवार की सुबह या शाम को सूर्यास्त के बाद किसी ऐसे हनुमान मंदिर जाएं जहां दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हो। सबसे पहले चमेली के तेल में नारंगी सिंदूर को घोल लें। हनुमान जी के दाहिने चरण से सिंदूर लगाना शुरू करें और फिर पूरे शरीर पर लेपन करें। यदि आप स्वयं चोला नहीं चढ़ा सकते तो मंदिर के पुजारी जी को यह सिंदूर और तेल समर्पित करें। इसके बाद वह मीठा पान हनुमान जी के मुख के समीप अर्पित करें। अब 11 लौंग को चमेली के तेल के दीपक में डालें और उस दीपक को हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पाठ के बाद इस महामंत्र का 21 बार जाप करना है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। पूज्य संत बताते हैं कि जब मंगलवार के दिन चमेली के तेल और लौंग का यह दीपदान होता है तो साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी जातक के सारे पुराने कर्जों के बंधन काट देते हैं और धन के नए स्रोत खोलते हैं। अब श्रवण कीजिए दूसरे महाउपाय को, जो जीवन के भयंकर मांगलिक दोष, भूमिनकान विवाद और रक्त संबंधी विकारों को शांत करने के लिए है। शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रह को क्रूर और पराक्रमी ग्रह माना गया है। जब मंगल कुंडली में अशुभ भाव में बैठता है
तो व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, घर में खून खराबा या दुर्घटनाएं होने लगती हैं और संपत्ति के बंटवारे में कलह पैदा हो जाती है। सामग्री नोट कीजिए। 1.25 किलो साबुत लाल मसूर की दाल, 1.25 मीटर लाल रंग का नया सूती कपड़ा, थोड़ा सा तांबे का एक टुकड़ा या तांबे का सिक्का और थोड़ा सा शुद्ध गुड़। विधि को बहुत बारीकी से सुनिए। मंगलवार की दोपहर 12 बजे से पहले लाल कपड़े को अपने सामने बिछाएं। उस कपड़े के ऊपर 1.25 किलो लाल मसूर की दाल रखें। दाल के बीच में वह गुड़ की डली और तांबे का सिक्का स्थापित करें। अब उस कपड़े की एक सुंदर पोटली बनाएं और उसे मौली धागे से 7 बार लपेटकर गांठ बांध लें। इस पोटली को अपने सिर से घड़ी की दिशा में 7 बार उतारें यानी उसार लें। इसके बाद यह पोटली ले जाकर किसी हनुमान मंदिर में या किसी अत्यंत निर्धन ब्राह्मण या मजदूर को बिना किसी अहंकार के दान कर दें। दान करते समय मन में मंगल देव का ध्यान करते हुए कहें, ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। 1.25 मीटर लाल रंग का नया सूती कपड़ा, थोड़ा सा तांबे का एक टुकड़ा या तांबे का सिक्का और थोड़ा सा शुद्ध गुड़। विधि को बहुत बारीकी से सुनिए। मंगलवार की दोपहर 12 बजे से पहले लाल कपड़े को अपने सामने बिछाएं। उस कपड़े के ऊपर 1.25 किलो लाल मसूर की दाल रखें। दाल के बीच में वह गुड़ की डली और तांबे का सिक्का स्थापित करें। अब उस कपड़े की एक सुंदर पोटली बनाएं और उसे मौली धागे से 7 बार लपेटकर गांठ बांध लें। इस पोटली को अपने सिर से घड़ी की दिशा में 7 बार उतारें यानी उसार लें। इसके बाद यह पोटली ले जाकर किसी हनुमान मंदिर में या किसी अत्यंत निर्धन ब्राह्मण या मजदूर को बिना किसी अहंकार के दान कर दें। दान करते समय मन में मंगल देव का ध्यान करते हुए कहें, ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। यह उपाय करने से कुंडली का भारी से भारी अंगारक दोष और मांगलिक दोष शांत हो जाता है। जमीनम कान की रजिस्ट्री के रास्ते साफ होते हैं और परिवार में शांति आती है। अब बात करते हैं तीसरे महाउपाय की, जो है मंगलवार का पीपल के 11 पत्तों वाला श्री राम नाम महाप्रयोग। यह उपाय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिनका कोई अत्यंत आवश्यक कार्य वर्षों से रुका हुआ है, सरकारी नौकरी की परीक्षा में बार बार असफलता मिल रही है या व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। सामग्री ध्यान से सुनिए। 11 पीपल के बिल्कुल ताजे, हरे और अखंडित पत्ते, ध्यान रहे पत्ता कहीं से सूखा, मुड़ा या कटा हुआ न हो। थोड़ा सा अष्टगंध या लाल चंदन, एक मौली धागा यानी कलावा और 2 बूंदी के लड्डू। करने का सही समय और नियम। मंगलवार की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष को प्रणाम करके प्रार्थना करें और 11 पत्ते तोड़ लें। पत्तों को शुद्ध गंगाजल से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें। अब लाल चंदन या अष्टगंध में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर, यह एक छोटा सा कर्म आपके जन्म जन्मांतर के पितृ दोष, ग्रह दोष और प्रारब्ध के पापों को धो देता है। अब श्रवण कीजिए 7वां और सबसे गुप्त विधान, जो है मंगलवार की रात्रि का सुंदरकांड श्रवण और संकटमोचन अष्टक पाठ। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ साक्षात कल्पवृक्ष के समान है। जिस घर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है या उसे पूरे परिवार के साथ बैठकर सुना जाता है, उस घर की सीमा में यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। सुंदरकांड का नियम यह है कि पाठ शुरू करने से पहले एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का आह्वान करें। शांत चित्त होकर बिना किसी सांसारिक चिंता के पूरे भाव से पाठ का श्रवण करें। पाठ संपन्न होने के बाद उस लोटे के जल को पूरे घर के कमरों में, रसोई में और मुख्य द्वार पर छिड़के। थोड़ा सा जल परिवार के सभी सदस्य चरणामृत के रूप में ग्रहण करें।
यह जल घर के वातावरण से हर प्रकार की बीमारी, कलह और नकारात्मक तरंगों को जलाकर भस्म कर देता है। अब ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, मंगलवार के दिन क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप सारे उपाय करते हैं लेकिन इन 6 महापापों या गलतियों को कर बैठते हैं तो पूरी पूजा निष्फल हो जाती है। पहला नियम, मंगलवार के दिन भूलकर भी किसी से कर्ज न लें। मंगलवार को लिया गया कर्ज 7 जन्मों तक नहीं उतरता। हालांकि इस दिन पुराना कर्ज चुकाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दूसरा नियम, मंगलवार के दिन घर में लोहे का सामान, कांच का सामान, नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची या चाकू खरीद कर न लाएं। तीसरा नियम, आज के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना सख्त वर्जित है। इससे आयु और धन दोनों का क्षय होता है। चौथा नियम, मंगलवार के दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र न पहने। आज केवल लाल, नारंगी या पीले वस्त्र ही धारण करें। पांचवा नियम, आज के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, मदिरा, लहसुन और प्याज का पूर्ण त्याग रखें। छठा नियम, अपने छोटे भाइयों और मित्रों से झगड़ा या कटु वचन न बोलें, क्योंकि छोटा भाई मंगल का कारक होता है। भक्तों, भगवान श्री हनुमान जी बड़े ही दयालु और कृपानिधान हैं। वे केवल आडंबर नहीं बल्कि अपने भक्त का सच्चा प्रेम और निष्कपट भाव देखते हैं। जब आप सच्चे हृदय से श्री राम के नाम का आश्रय लेकर हनुमान जी को पुकारते हैं तो वे पहाड़ जितने बड़े संकट को भी तिनके की तरह उड़ा देते हैं। भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस महासत्संग के उस सबसे पवित्र और रहस्यमय खंड में जिसका नित्य श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के 7 चक्र जागृत हो जाते हैं और समस्त अदृश्य बाधाएं भस्म हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा केवल पढ़ने का पाठ नहीं है, यह कलयुग का सबसे बड़ा महायंत्र और महामंत्र है। इसकी प्रत्येक चौपाई में एक विशेष सिद्धि और तांत्रिक प्रयोग छिपा हुआ है। आइए एक एक चौपाई के उस गुप्त फल को विस्तार से समझें जिसे स्वयं महर्षियों ने प्रमाणित किया है। सर्वप्रथम जब हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यह चौपाई उन विद्यार्थियों, युवाओं और ज्ञान पिपासुओं के लिए रामबाण है जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, जो पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाते या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफल हो रहे हैं। यह एक छोटा सा कर्म आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष, ग्रह दोष और प्रारब्ध के पापों को धो देता है। अब श्रवण कीजिए 7वां और सबसे गुप्त विधान, जो है मंगलवार की रात्रि का सुंदरकांड श्रवण और संकटमोचन अष्टक पाठ। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ साक्षात कल्पवृक्ष के समान है। जिस घर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है या उसे पूरे परिवार के साथ बैठकर सुना जाता है, उस घर की सीमा में यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। सुंदरकांड का नियम यह है कि पाठ शुरू करने से पहले एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का आह्वान करें। शांत चित्त होकर बिना किसी सांसारिक चिंता के पूरे भाव से पाठ का श्रवण करें। पाठ संपन्न होने के बाद उस लोटे के जल को पूरे घर के कमरों में, रसोई में और मुख्य द्वार पर छिड़के। थोड़ा सा जल परिवार के सभी सदस्य चरणामृत के रूप में ग्रहण करें। यह जल घर के वातावरण से हर प्रकार की बीमारी, कलह और नकारात्मक तरंगों को जलाकर भस्म कर देता है। अब ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए, मंगलवार के दिन क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप सारे उपाय करते हैं लेकिन इन 6 महापापों या गलतियों को कर बैठते हैं तो पूरी पूजा निष्फल हो जाती है। पहला नियम, मंगलवार के दिन भूलकर भी किसी से कर्ज न लें। मंगलवार को लिया गया कर्ज 7 जन्मों तक नहीं उतरता। हालांकि इस दिन पुराना कर्ज चुकाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
दूसरा नियम, मंगलवार के दिन घर में लोहे का सामान, कांच का सामान, नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची या चाकू खरीद कर न लाएं। तीसरा नियम, आज के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना सख्त वर्जित है। इससे आयु और धन दोनों का क्षय होता है। चौथा नियम, मंगलवार के दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र न पहने। आज केवल लाल, नारंगी या पीले वस्त्र ही धारण करें। पांचवा नियम, आज के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, मदिरा, लहसुन और प्याज का पूर्ण त्याग रखें। छठा नियम, अपने छोटे भाइयों और मित्रों से झगड़ा या कटु वचन न बोलें, क्योंकि छोटा भाई मंगल का कारक होता है। भक्तों, भगवान श्री हनुमान जी बड़े ही दयालु और कृपानिधान हैं। वे केवल आडंबर नहीं, बल्कि अपने भक्त का सच्चा प्रेम और निष्कपट भाव देखते हैं। जब आप सच्चे हृदय से श्री राम के नाम का आश्रय लेकर हनुमान जी को पुकारते हैं, तो वे पहाड़ जितने बड़े संकट को भी तिनके की तरह उड़ा देते हैं। भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस महासत्संग के उस सबसे पवित्र और रहस्यमय खंड में, जिसका नित्य श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और समस्त अदृश्य बाधाएं भस्म हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा केवल पढ़ने का पाठ नहीं है, यह कलयुग का सबसे बड़ा महायंत्र और महामंत्र है। इसकी प्रत्येक चौपाई में एक विशेष सिद्धि और तांत्रिक प्रयोग छिपा हुआ है। आइए एक एक चौपाई के उस गुप्त फल को विस्तार से समझें जिसे स्वयं महर्षियों ने प्रमाणित किया है। सर्वप्रथम जब हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यह चौपाई उन विद्यार्थियों, युवाओं और ज्ञान पिपासुओं के लिए रामबाण है जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, जो पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पाते या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार असफल हो रहे हैं। अब हम श्रवण करेंगे श्री बजरंग बाण का वह गुप्त नियम जिसके बिना कोई भी गंभीर साधना पूरी नहीं होती। बजरंग बाण का प्रयोग साधारण दिनों में या छोटी मोटी बातों के लिए कभी नहीं करना चाहिए। जब जीवन में कोई अत्यंत विषम परिस्थिति आ जाए, प्राणों पर संकट आ जाए या घर में किसी अत्यंत उग्र तांत्रिक शक्ति का वास महसूस हो, तभी बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का सटीक और अचूक विधान सुनिए। मंगलवार की रात्रि 9 बजे के बाद लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर लाल कपड़े पर हनुमान जी की पंचमुखी या गदाधारी स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। सामने चमेली के तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। एक कांसे की थाली में थोड़ा सा शुद्ध सिंदूर, 7 साबुत लौंग और एक सूखा नारियल यानी गोला रखें। भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए 3 बार कहें, हे प्रभु श्री राम, आपकी सौगंध से मैं बजरंग बाण का पाठ आरंभ कर रहा हूँ, मेरे संकटों का नाश करें। इसके बाद पूरे स्वर और एकाग्रता के साथ बजरंग बाण का 7 बार पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद उस नारियल पर वह 7 लौंग रखें और थोड़ा सा सिंदूर लगाकर उसे किसी हनुमान मंदिर में या बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। यह विधान आपके जीवन के बड़े से बड़े बंधन को काट देता है। अब श्रवण कीजिए कलयुग के उन 12 पावन नामों का महात्म्य, जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। ओम हनुमान, जो अभिमान का नाश करते हैं। ओम अंजनी सुत, जो मातृभक्ति और आज्ञाकारिता के प्रतीक हैं। ओम वायुपुत्र, जो प्राण वायु की तरह सर्वव्यापी और गतिशील हैं। ओम महाबल, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है। ओम रामेष्ट, जो प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय हैं। ओम फाल्गुन सखा, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की रक्षा की। ओम पिंगाक्ष, जिनकी दृष्टि मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। ओम अमित विक्रम, जिनके पराक्रम का कोई अंत नहीं है। ओम उद्धिक्रमण, जिन्होंने एक छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लिया। ओम सीता शोक विनाशन, जिन्होंने माता सीता के समस्त दुखों का हरण किया।
ओम लक्ष्मण प्राणदाता, जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को नया जीवन दिया। ओम दशग्रीव दर्पहा, जिन्होंने रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया। मंगलवार की सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों का 3 बार उच्चारण करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और वह जहां भी जाता है उसे यश और विजय की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए हनुमान अष्टक का संकटमोचक प्रसंग। जब जब देवताओं पर, वानर सेना पर और स्वयं प्रभु श्री राम पर कठिन घड़ी आई, तब तब केवल और केवल श्री हनुमान जी ने ही आगे आकर सबका उद्धार किया। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मा शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तब पूरी अयोध्या और वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई थी। उस समय साक्षात यमराज भी भयभीत थे, लेकिन पवनपुत्र हनुमान जी ने पल भर में द्रोणागिरी पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाकर पूरे रघुकुल के प्राण बचा लिए। जब अहिरावण ने छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में बंदी बना लिया था और कामाक्षी देवी के सामने उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके पाताल में प्रवेश किया और 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया और अपने प्रभु को अपने कंधों पर बिठाकर वापस ले आए। मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस चौपाई का 108 बार जाप करने से बुद्धि के कपाट खुलते हैं और मस्तिष्क में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी चौपाई है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का शारीरिक भय, अज्ञात डर, पैनिक अटैक या मानसिक दुर्बलता रहती है तो इस चौपाई का 11 बार स्मरण करते हुए अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखें। भगवान श्री राम के दूत का अतुलित बल आपके भीतर प्रवेश करता है और हर प्रकार का भय तिनके की तरह उड़ जाता है। तीसरी चौपाई का रहस्य समझिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी। जिस घर में सदस्यों के विचार आपस में नहीं मिलते, भाई भाई में बैर रहता है, पति पत्नी में बिना बात के झगड़े होते हैं, वहां यह चौपाई साक्षात अमृत का कार्य करती है। मंगलवार की शाम को एक लोटे में जल रखकर इस चौपाई का 21 बार पाठ करें और वह जल पूरे परिवार को पिलाएं। घर से कुंती और कलह का नाश होकर सुमति और प्रेम का वास होता है। चौथी चौपाई है कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यह चौपाई आकर्षण, तेज, समाज में मान सम्मान और त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए सिद्ध मानी गई है। जो जातक रोज सुबह सूर्योदय के समय इसका जाप करते हैं उनके चेहरे पर सूर्य और स्वर्ण जैसा तेज उत्पन्न होता है। अब श्रवण कीजिए उस चौपाई को जो समस्त तंत्र बाधाओं और असाध्य रोगों की महाऔषधि है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो, शरीर में असहनीय पीड़ा हो, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर और एक तांबे का लोटा जल सामने रखकर इस चौपाई का 1008 बार जप करें। वह अभिमंत्रित जल रोगी को 3 बार आचमन कराएं। स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने आते हैं। अगली महाचौपाई है संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, कोई रास्ता न सूझे, व्यापार डूब चुका हो और चारों तरफ से लेनदारों के तकादे आ रहे हों, तब यह चौपाई संकट मोचन का साक्षात कवच बनती है। मंगलवार की अर्धरात्रि को घी का दीपक जलाकर इस चौपाई का पाठ करने से बंद किस्मत के ताले तत्काल खुलते हैं। अब जानिए उस गुप्त चौपाई का रहस्य जो शत्रुओं के षड्यंत्र को क्षण भर में नष्ट कर देती है। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। यदि आपके जीवन में ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं,
कोर्ट कचहरी में झूठे मुकदमे ठोकते हैं या व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में आपको बर्बाद करने पर तुले हैं, तो मंगलवार की रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले कंबल के आसन पर बैठें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस चौपाई का 108 बार पाठ करें। शत्रुओं की बुद्धि का स्तंभन हो जाता है और वे आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अब श्रवण कीजिए अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करने वाली परम सिद्धि चौपाई। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे जिसे चाहें संसार की 8 सिद्धियां यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व तथा कुबेर की 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। जो गृहस्थ मंगलवार के दिन लाल चंदन की माला से इस चौपाई का नित्य जप करता है, उसके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। ऐसे कृपा निधान, संकट मोचन, सर्वसमर्थ हनुमान जी का जो भक्त मंगलवार के दिन पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करता है, क्या उसके जीवन में कभी कोई दुख टिक सकता है? कभी नहीं। आज मंगलवार के इस पावन अवसर पर अपने घर में एक दीपक हनुमान जी के नाम से अवश्य प्रज्वलित करें, किसी भूखे को भोजन कराएं और इस अमृतवाणी को अपने परिवार, मित्रों और धार्मिक समूहों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर सनातनी भाई बहन का कल्याण हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी तिथियों के महाउपाय आपको समय पर मिलते रहें। हाथ जोड़कर हमारे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।